कांची मुस्कुराते हुए रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई और जब पहुंची तो रुद्र अपना काम कर रहा था। कांची उसके पास आई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो तुम्हारी कॉफी। रुद्र ने एक नजर कांची को देखा और फिर उस कॉफी को और कांची के हाथ से कॉफी ले ली। कांची, मैं आती हूँ, कह वॉशरूम में चली गई। उसने जैसे ही रुद्र की तरफ पीठ की, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। रुद्र ने नफरत से उस कॉफी को देखा और एक झटके में उठकर उसे विंडो के बाहर फेंक दिया और वापस सोफे पर आकर टेबल पर मग रख बैठ गया और नफरत से मन ही मन बोला, तुम्हारे हाथ की कॉफी मेरे लिए जहर से भी बदतर है। तुम्हारी और तुमसे जुड़ी हर चीज से नफरत है मुझे, सिर्फ नफरत। तभी कांची बाहर आते हुए बोली, किससे है तुम्हें नफरत? और रुद्र के पास आकर बोली, कहीं मेरी बनाई कॉफी से तो नफरत नहीं? पसंद नहीं आई क्या? अच्छी नहीं बनी क्या? पर मैंने तो बहुत अच्छे से बनाई थी। अरे पी तो ली। टेबल पर पड़ा मग उठाते हुए, मैं भी ना। वैसे आप अब जा नहीं रहे क्या? कॉफी भी पी ली। कांची की बात पर रुद्र बोला, क्यों मुझसे पीछा छुड़ाने की जल्दी है क्या? रुद्र की बात पर कांची मन ही मन बोली, हाँ, तुम जैसे जानवर से कौन पीछा छुड़ाना नहीं चाहेगा? और फिर रुद्र से प्यार भरी टोन में, ऐसी बात नहीं है पतिदेव, आपका घर है, आपका रूम है, आप जब चाहे आए जाए, नो प्रॉब्लम। इतना कह कांची झूठा मुस्कुराते हुए बेड पर जा बैठी और रुद्र अजीब नजरों से उसे देखने लगा। ये लड़की आज उसके लिए इतना तमीज यूज कर रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रुद्र ने वापस अपनी नजरें और ध्यान लैपटॉप में लगा लिया था और कांची बेड पर बैठी उसे घूर रही थी और जब रुद्र उसकी तरफ देखता तो वो बत्ती सी दिखा देती। कांची बेड पर बैठे मन ही मन गुस्से से बोली, अरे यार, ये आदमी कब जाएगा? अगर जरा भी देर हुई तो मैं तो गई, मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हे भगवान, प्लीज इस पत्थर को हटाओ यहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सोच कांची बालकनी में आ गई और बोली, अगर मेरा प्लान अभी असर कर गया तो मैं तो गई। कुछ कर कांची, कुछ कर भगा इस रुद्र सिंह राठौर को यहाँ से, फिर तुझे भी तो भागना है ना। कुछ सोच कांची रुद्र के पास आई जो अभी भी अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए हुए था। कांची अपनी कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, क्या तुम्हें जाना नहीं है? कब तक यह मेरे सर पर चढ़े रहोगे? बोलो। कांची की बात पर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम मुझे यहाँ से भगाने की नहीं, खुद यहाँ से भागने की सोचो। चैलेंज याद है न तुम्हें? रुद्र की बात पर कांची मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, वही चैलेंज तो जीतने के लिए इतने अच्छा प्लान बनाया था, पर तू है कि जाता ही नहीं। पत्थर कहीं का, न कोई हिला पाए न खुद हिले, राक्षस डेविल कहीं का। वह कांची को चुप देख रुद्र बोला, क्या हुआ? अब सांप सूंघ गया क्या? अभी तो बड़ी चपड़ चपड़ कर रही थी, वैसे तुम्हें क्या सांप सूंघेगा? तुम तो खुद एक सांप हो। रुद्र की बात पर कांची उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुमने मुझे सांप कहा? तुम्हारे कान खराब हैं क्या? एनीवेज, मुझे अपनी बात दोहराने का कोई शौक नहीं। ओके। रुद्र वापस अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाते हुए बोला, ऐसा है कि मेरे सर पर चढ़कर तांडव मत करो और जाओ यहाँ से, जीने दो मुझे सुकून से। कांची चिढ़ते हुए बोली। कांची की बात पर रुद्र नॉर्मली बोला, मैं तुम्हारे सर पर नहीं, सोफे पर बैठा हूँ। आंखों का भी इलाज कराओ दिमाग के साथ साथ। और व्हाट इज तांडव? रुद्र की बात पर कांची ने माथा पीट लिया और बोली, तांडव जो तुम करते रहते हो। प्लीज जाओ ना मेरे प्यारे हब्बी, प्लीज मुझे शांति चाहिए, प्लीज चले जाओ मेरे पति परमेश्वर। कांची की बातों पर रुद्र हंसने से खुद को रोकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? रुद्र की बात पर कांची ने मासूम फेस बनाया और हमें सर हिला दे तो रुद्र बोला, ठीक है फिर जाओ, एक और कॉफी बना कर लाओ, उसके बाद ही जाऊंगा। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, क्या तुम्हें मैं कॉफी बनाने वाली मशीन दिखती हूँ जो हर 10 मिनट में कॉफी बनाकर तुम्हें देती रहूं? कांची की बात पर रुद्र बोला, ठीक है फिर मुझे अपना काम करने दो, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे, जाओ। इतना कह रुद्र वापस अपना काम करने लगा और कांची ने माथा पीट लिया और मन ही मन बोली, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर इस इंसान से पीछा छूटेगा। कर ले, अभी जितना परेशान करना है। अब खड़ी क्या हो, तुम्हें सोना? हाँ न, जाओ सो जाओ, मैं यही हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। रुद्र कांची की तरफ देख बोले और वापस अपने काम में लग गया। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं ला रही हूँ कॉफी बनाकर। कांची की बात पर रुद्र ने उसे देखा और ओके एज योर विश कह वापस अपने काम में लग गया। कांची बुरा सा मोह बनाकर किचन की तरफ बढ़ गई और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, कैसा आदमी है, भगाए नहीं जा रहा। कुछ तो करना पड़ेगा कांची तुझे, वरना तू तो यही फंस कर रह जाएगी।
और प्लान फ्लॉप होने पर जो उस पत्थर का गुस्सा सहना पड़ेगा वो अलग। कांची बड़बड़ाते हुए किचन में आई और रुद्र के लिए कॉफी बनाने लगी और खुद से बड़बड़ाई, काश मेरे पास जहर होता तो इसी कॉफी में मिलाकर उस सनकी को दे देती या खुद ही पी लेती। लेकिन मैं क्यों पीती? मैंने क्या किया है? हाँ, लेकिन इस कैद में रहने से अच्छा तो इंसान मर ही जाए। हो कांची, तू यहाँ रहकर पागल हो जाएगी, जल्दी निकल यहाँ से। आखिर क्या प्लान है कांची का? आखिर क्यों इतनी नफरत करता है रुद्र कांची से? आखिर क्या है इस शादी के पीछे का राज? क्या कांची हो पाएगी भागने में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।